किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यूँ तो हमने लहसुन के ऊपर शुरू से लगाकर चुपाई से लगाकर उसके लास्ट पानी तक के सारे वीडियो बना रखे हैं। कौन से समय में कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए, थ्रिप्स के लिए कौन सा स्प्रे करना चाहिए, सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन अभी बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट भी थे और फ़ोन भी आ रहे थे कि हमें लास्ट सिंचाई करने के बाद में लहसुन को कितने दिनों में निकालना चाहिए ताकि हम उसको लंबे समय तक स्टॉक कर ले। बहुत सारे किसान भाई के कमेंट थे कि हमारी लहसुन निकालने के बाद में उसकी स्याही जैसी हो जाती है या फिर हरी पड़ जाती है, तो उसका मुख्य कारण क्या है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, कुछ ऐसी पहचान बताऊंगा आपको कि हमें लास्ट सिंचाई करने के बाद इस समय अगर जो हम लहसुन की हार्वेस्टिंग करते हैं यानी कि निकालते हैं, तो आप उसका लंबे समय तक स्टॉक करेंगे। आपकी लहसुन में कोई भी शिकायत नहीं आएगी, ना कलियाँ बिखरेगी, ना उसका पर्दा गंजा होगा और ना आसमानी पड़ेगी और ना आपकी लहसुन हरी पड़ेगी और ना उसमें मरने की समस्या आएगी। तो यह जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगे तो किसान भाइयों, सबसे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अन्य किसान भाइयों के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी किसान भाई इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले किसान भाइयों, चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की दो वैरायटी होती हैं। एक अगेती वैरायटी जो 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं, और एक पिछेती वैरायटी होती हैं जो कि 140 से 145-50 दिनों में पककर तैयार होती हैं। अगेती वैरायटी जैसे हमारी अमलेटा है, जहां मोरम वाली ज़मीन होती है वहां 120 दिनों में भी पककर तैयार हो जाती है, और काली मिट्टी में 130 दिनों में पककर तैयार होती हैं। और लंबी अवधि की जो लहसुन होती है वह तुलसी है, विदिशा है, ल्यामन है और ऊटी, ये 3-4 वैरायटी हैं जो लंबे समय में पककर तैयार होती हैं। तो अब हमें जब हमारी लहसुन में अंतिम सिंचाई हम कर देते हैं, अब अंतिम सिंचाई कब करना चाहिए, तो किसान भाइयों उसके लिए मैंने वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप जाकर देख सकते हैं कि हमें हमारी लहसुन में अंतिम सिंचाई किस समय करना चाहिए। तो जब हम अंतिम सिंचाई कर दें किसान भाइयों, उसके बाद 10 से 15 दिनों में, जैसे कि काली मिट्टी में नमी लंबे समय तक रहती है, तो आप 10 से 15 दिनों में उसको निकाल सकते हैं। और जो भुरभुरी ज़मीन होती है उसमें 10 से 12 दिनों में आप निकाल सकते हैं। और जो मोहरम वाली ज़मीन होती है उसमें सिंचाई के बाद में 8 से 10 दिनों में निकालना चाहिए। अब निकालने के सही संकेत क्या हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है किसान भाइयों, ध्यान से देखिएगा। निकालने का सही समय कौन सा है। अगर जो हम जल्दी निकाल लेंगे तो हमारी लहसुन में 2-3 शिकायत आएगी। एक तो आसमानी कलर की बन जाती है, जैसे स्याही जैसी हो जाती हैं और वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। और दूसरी शिकायत आती है वह गिलबिली हो जाती है, यानी कि गीली हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। जैसे कि अभी मंडी में बहुत सारी ऐसी देखने को मिल रही हैं जो कि हम जल्दी निकाल लेंगे तो वह पीले कलर की बन जाती है और धीरे धीरे वह लहसुन गीली होकर ख़त्म हो जाती हैं। वह लंबे समय तक उसको स्टॉक भी नहीं कर सकते। और अगर जो हम समय से लेट निकालते हैं, तो समय से लेट निकालेंगे तो निकालने में वो टूटेगी और उसके बाद हमें कल्टीवेटर द्वारा निकालनी पड़ती है। तो इसका एकदम एग्जैक्ट सही समय कौन सा है जिस समय हम निकालें। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब हमारी लहसुन में डोरी आ जाती है, जैसे बहुत सारे उसे एंटीना भी बोलते हैं और डोरी भी बोलते हैं, तो जब डोरी आ जाती है ऊपर 50 से 60% हमें डोरी दिखने लग जाए और उन डोरियों में कलियां बनने लग जाए, एक तो वो सही समय होता है, उस समय हमें निकालना चाहिए। और निकालते समय एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लहसुन को निकालते हैं तो निकालते समय उसकी जड़ों में मिट्टी नहीं आना चाहिए। अगर जो मिट्टी आ रही हो तो आप 2-3 दिन और इंतज़ार कीजिए, उसके बाद फिर निकाल के देखिए। अगर जो मिट्टी नहीं आती है तो आप निकाल लीजिए। दूसरा संकेत है कि लहसुन कि जो ये नीचे की जो जहाँ कंद बनता है उसके बाद जो ऊपर ये डंठल रहता है, ये नरम पड़ जाए और आसानी से इसे झुक जाता है, तो समझ लेना कि अपनी लहसुन की हार्वेस्टिंग आ चुकी है, उस समय निकालना चाहिए। उसके बाद ये जो कलियाँ हैं, ये जो कली है ये आसानी से दिखने लग जाए, अपने को बाहर जैसे उभरी हुई दिखने लग जाए, तो समझ लो कि हमारी लहसुन की हार्वेस्टिंग आ चुकी है, हमें निकाल लेना चाहिए। और जब हम निकालते हैं किसान भाइयों, लहसुन को निकालते उस समय ताकत नहीं लगाना पड़े, वो आसानी से निकल जाती है। और निकालने के बाद में उसकी जड़ें हम देखते हैं तो जड़ें आधी दूधी अगर जो ख़त्म हो जाती हैं
तो समझ लो कि ये सही समय है निकालने का। तो ये 2-3 संकेत हैं, इस समय हमें निकाल लेना चाहिए। अगर जो हम किसान भाइयों जल्दी निकालेंगे, अभी बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमने लहसुन की हार्वेस्टिंग की, निकाली, उसको निकालने के बाद में वो आसमानी जैसी पड़ गई और वहाँ से फिर गीली होकर ख़त्म हो गई। तो अगर जो हम लहसुन में नमी होगी और उस समय अगर जो लहसुन को निकालेंगे तो उसमें ये शिकायत आएगी। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखिए कि हमें सही समय पर लहसुन निकालेंगे तो उसका लंबे समय तक हम भंडारण करेंगे। और एक विशेष खास ध्यान रखिए किसान भाइयों कि हम जब लहसुन निकाल लें, निकालने के बाद सिर्फ 2 या 3 धूप लगाना चाहिए हमें, और 3 धूप लगने के बाद में उसको कटाई कर ले। और कटाई करने के बाद में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ किसान भाइयों, आपकी लहसुन का ना तो पर्दा ख़त्म होगा और वह लंबे समय तक आप स्टॉक करोगे, उसका वज़न भी कम नहीं होगा। उसको 3 धूप लगाइए, 3 धूप लगाने के बाद में इतनी ऊंचाई से उसकी कटाई कीजिए। इतनी ऊंचाई से उसकी कटाई करने के बाद में आप उसको छांव में सुखाइए। बिल्कुल 8 से 10 दिन उसको छांव में रखिए, बिल्कुल पतली पतली करके, और छांव में सुखाइए। उसका पर्दा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट थे कि हमारी लहसुन गंजी हो जाती है, कलियाँ दिखने लग जाती है। तो आप जब उसको निकालोगे, निकालने के बाद में जब खेत में हम लंबे समय तक 8 से 10 दिनों तक, 15 दिनों तक अगर जो खेत में पड़ी रहती हैं तो ये जो ऊपर का पर्दा है यह ख़त्म हो जाता है। क्योंकि नमी ज़मीन के अंदर से जैसे ही हम निकालते हैं तो ज़मीन के अंदर नमी होती है, और उसको बाहर निकालने के बाद उसको धूप लगती है, और उस धूप लगने के कारण ये ऊपर का जो कवर रहता है ये तड़क जाता है और ये फिर निकल जाता है और फिर गंजी हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर जो आप इसको, मैं जो बता रहा हूँ इस हिसाब से अगर जो आप उसको छांव में सुखाओगे तो आपकी लहसुन, गारंटी लेता हूँ कि आपकी लहसुन का ये पर्दा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वज़न आप लास्ट तक देखोगे वज़न सेम निकलेगा। उसके बाद में जो शाइनिंग रहेगी वो भी बेहतरीन रहेगी। तो ये विशेष ध्यान रखिए किसान भाइयों। तो ये थी जानकारी आज की। आशा है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान, जय किसान।